बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में। ये रेसिपी मैं किसी की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम। चिकन के मैंने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। स्पैगेटीज मैंने ली हैं 1 पैकेट। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। ऑयल 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। गाजर 1 अदद बड़े साइज़ की। प्याज एक दरमियानी बारीक कट कर ली है। शिमला मिर्च 2 अदद। टमाटो केचप मैंने लिए है 3 टेबल स्पून भर के। बंद गोभी मैंने ली है 1 कप। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून। सोया सॉस मैंने ली है 2 टेबल स्पून। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें पानी डालकर गरम कर लिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक मैंने आधा डाला है और आधा बचा लिया है। अब मैं इसमें ये स्पैगेटीज डाल दूंगी और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने से स्पैगेटीज खिली खिली बनती हैं और आपस में नहीं जुड़ती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी उबल रहा है। अब हम इन स्पैगेटीज को दरमियानी आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पैगेटीज हमारी अच्छे तरीके से उबल गई हैं और ये देखिए ये गल चुकी हैं। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे और एक छन्नी में निकाल लेंगे। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये बहुत अच्छा और खुशबूदार बनता है। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने 300 ग्राम लिया है। अब मैं इस चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। मगर ख़्याल रहे हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना ये खड़ी खड़ी रहेगी। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। गाजर हम इसमें पहले ऐड कर रहे हैं क्योंकि गाजर गलने में थोड़ा टाइम लगाती है, इसलिए हम इसे पहले डालकर 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च ये भी ऐड कर दूंगी। बाकी बचा हुआ नमक भी इसमें ऐड कर दूंगी। आधा नमक हम स्पैगेटीज में डाल चुके हैं। अब हम इसमें सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। तमाम मसाले डालने के बाद अब मैं इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी। ये देखिए भुनाई हमारी हो चुकी है और हमारा चिकन इस स्टेज पर आ गया है। ये तकरीबन हाफ कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर डालकर इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ढककर हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर डालने से स्पैगेटीज़ में कलर भी बहुत अच्छा आता है और स्पैगेटीज़ की ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है। अब हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। ये अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए और फिर हम इसमें अपनी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए शिमला मिर्च डालने के बाद आप इसका कलर देखिए, माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत कलर हैं। और फ्रेंड्स, जो कलर आँखों को भाते हैं वो दिल में ज़रूर जगह बनाते हैं। इसी तरह मेरी रेसिपी भी ज़रूर आपके दिल में अपनी जगह बनाएगी। तो इस स्टेज पर हम इसमें टमाटो केचप ऐड कर देंगे। केचप डालने से इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है और ये बहुत मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बंद गोभी स्किप भी कर सकते हैं,
लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसे बंद गोभी के साथ पकाएंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इस स्टेज पर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल 1 घूंट के करीब इसे पकने के लिए रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि तमाम सब्जियां अच्छी तरीके से पक जाएं और तमाम मसालों का फ्लेवर इनमें आ जाए। ये देखिए, अब हम इसे ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए, इन सब्जियों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। ये तकरीबन गल चुकी हैं। इस स्टेज पर आकर हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर में मैंने पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। कॉर्नफ्लोर इस ग्रेवी को थिक कर देगा और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ही ये कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। अगर आपके पास घर में कॉर्नफ्लोर मौजूद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और वैसे ही थोड़ा सा भुनाई करेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। चिकन और वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें अपनी स्पैगेटीज़ ऐड कर लेंगे। स्पैगेटीज़ ऐड करके आपने इसे अच्छे तरीके से एहतियात से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्पैगेटीज़ हमारी मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे ढक्कन ढककर सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर रख देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी स्पैगेटीज़ बनकर रेडी हो गई हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक किस कदर शानदार और किस कदर डिलीशियस लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों के प्यार का अंदाज़ा होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूँगी आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।